हाँ तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th के बच्चों का रिजल्ट आया, जिसमें हमने देखा कि यूट्यूब के जितने भी स्टार जो भी टीचर थे, उन सारे शिक्षकों को मैंने देखा कि बोर्ड ऑफिस के सामने बच्चों के लिए झगड़ा करते हुए एक दूसरे को गाली गलौज भी उन्होंने किया। बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो एक दूसरे को गाली गलौज भी एक दूसरे को कर रहे थे। तो जैसा कि बच्चों आप लोग भी और अभिभावकगण आप लोग भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने बच्चा को पढ़ाया है, वो बच्चा खुद चलकर मेरे पास आकर कहेगा कि मैंने इन सर से पढ़ा है। इसमें किसी भी शिक्षक को आपस में झगड़ा करने की या किसी को तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे हम लोगों को ये कुछ समझना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों को लेकर के, टॉपर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक गेम खेला जाता है बच्चों के माइंड, पेरेंट्स के माइंड के साथ। कि अगर मेरे कोचिंग से अगर बहुत ज़्यादा बच्चे अगर टॉपर्स अगर रहेंगे तो मेरे पास एडमिशन्स जो है वो ज़्यादा आएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझिए कि अगर इस प्रकार से अगर शिक्षक कर रहे हैं बोर्ड ऑफिस के पास में जाकर के, अगर वो टॉपर्स को खुद वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, अरे भाई मुझसे पढ़ा है वो खुद मेरे पास आ जाएगा, शिक्षक को उसके पास जाने की क्या आवश्यकता है। अगर शिक्षक उसके पास जा रहे, इसका मतलब है कि बच्चा उनसे नहीं पढ़ा हुआ है। अगर उनको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा उनसे नहीं पढ़ा है। अगर मुझसे बच्चा पढ़ेगा, वो खुद स्वयं चलकर मेरे पास मुझसे मिलने आएगा। तो इस माइंड गेम को समझिए। ये यूट्यूब आज जो है ऐसा, मतलब ये सोशल मीडिया बना दिया कि आज बच्चे इसके चंगुल में जो है वो फंसते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए एक चीज़ और हम आप लोगों को बताते हैं, चूँकि मैं एक ऑनलाइन भी टीचिंग करता हूँ और ऑफलाइन भी टीचिंग करता हूँ। मैं दोनों एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ अभी करूँगा। जैसा कि बच्चों अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में मैं भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों करके मैं पढ़ा कर निकल जाता हूँ। और जो एक क्लास जो हम लोग लेते हैं, 1 घंटा का जो सेशन लेते हैं, वो ऑफलाइन में कम से कम तो 4 घंटे का सेशन वो चलता है। अब 1 घंटे के सेशन और ऑफलाइन के 4 घंटे के सेशन के बराबर होता है। बताइए आप 1 घंटा में वो क्लास करेंगे, वो आपको एक वीडियो की तरह, एक मूवी की तरह आप उसको देख लिए, पता नहीं आपको वो समझ में आया नहीं आया, या फिर समझ में आया भी तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन एक ऑफलाइन टीचर को जब आप देखेंगे, वो बच्चों को होमवर्क देता है। अगर होमवर्क बनाकर नहीं लाते तो उस पर टीचर जो है गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा डांट फटकार भी करते हैं। और बच्चा जब बनाकर नहीं लाता है तो कई बार जो गुस्सा में टीचर क्या करते हैं कि क्लास को छोड़ भी देते हैं। भाई आज तुम बनाओ, पहले होमवर्क करो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आपको आगे बताएंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में टीचर आपको देखने नहीं आते हैं, वो प्यारे बच्चों करके और आपको हंसाकर खिलाकर चले जाते हैं। और सारा क्रेडिट आज देख रहे हैं हम सारे बच्चे को, वो ऑनलाइन वाले को सारे क्रेडिट दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ऑनलाइन में आप समझिए कि एक यूट्यूब या फिर जो भी चैनल पर है, वो 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे अगर एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो, और उसमें से 4-5 बच्चे अगर टॉपर लिस्ट में आ गए, कुछ बच्चे अगर 400 या फिर पास कर गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी तीर मार ली उसमें। भाई मैं भी ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास तो मात्र 20 से 25 बच्चे थे, जिससे मेरा जो हाईएस्ट स्कोर रहा है मेरे क्लास का वो 441 रहा। और मैं हर वर्ष मैं टॉपर दे रहा हूँ ऑफलाइन पढ़ाकर। इसका मतलब क्या मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है? या जो भी ऑफलाइन पढ़ाते क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसी प्रकार से ऑफलाइन टीचर को अगर आप अनरिस्पेक्ट अगर करते चले जाएंगे, तो वो जो ग्रामीण बच्चे जो बहुत ही कम फी में पढ़ रहे हैं, फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर वो बहुत मतलब समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। मुझे नहीं पता कैसी समस्या होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो बच्चा नहीं तो वो बच्चा, अगर बच्चा पास कर गया वो सीधे दौड़ जाते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा था। लेकिन ऑफलाइन वाले को आप जब देखेंगे तो ऑफलाइन में बच्चों आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर झेले होंगे टीचर कितना गुस्सा होता है। और उनका बीपी, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी सब जो है वो एक जगह नहीं हो पाता है, नहीं रहता एक जगह। क्लास में आते हैं वो एक्टिव मूड में, लेकिन क्लास में आते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं। गुस्सा आता है फिर भी वो बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए पेश आते हैं। वो बहुत चीज़ झेलना पड़ता है ऑफलाइन वाले टीचर को, और सारा मेहनत ऑफलाइन वाले टीचर का होता है। समझ गए?
ऑनलाइन भी बेहतर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी जो धांधली चल रहा है उस चीज़ से बचें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये शिक्षक गाली गलौज, मेरा बच्चा है ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को समझना है आप लोगों को, और इस माइंड गेम को भी समझना है। और जो भी बच्चे अभी 12th क्लास पास किए हैं वो सारे बच्चे अपने गोल को सेट करें, और गोल को सेट करके अपने लक्ष्य को देखें। जो भी आपका मार्क्स रहा हो, ये मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, बस यह परिणाम दिखाता है कि आपने कितना मेहनत किया है, और जो भी आपने मेहनत किया आपके मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिला है, ठीक है। तो अब आगे की आप बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को तय करने की कोशिश करेंगे, और सही मार्गदर्शक के साथ, सही पथ प्रदर्शक के साथ आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे बारे में आप लोगों का क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।